डिस्कस करेंगे एक्टोपिक टेस्टिस के बारे में। व्हेन टेस्टिस इज प्रेजेंट अदर देन द रूट थ्रू विच इट डिसेंड्स देन द कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिक टेस्टिस। अगर टेस्टिस जो है वो किसी अदर रूट में प्रेजेंट है, ठीक है, अदर देन द रूट थ्रू विच इट डिसेंड्स देन द condition is called as ectopic testis. There are number of sites for the ectopic testis जैसे कि perineum, superficial inguinal pouch, in the thigh at femoral triangle, root of the penis. इसमें क्या होगा, anatomical and functional unit of ectopic testis is normal hair. इन एम्ब्रियोनिक लाइफ टेस्टिस रीचेस टू द स्क्रोटम। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो आपकी स्क्रोटम तक पहुंचती है बाय द गुबरनेकुलम, बट इन सम केसेस दिस गुबरनेकुलम इज वीक, ठीक है। सो अदर स्क्रोटल टेल पुल्स इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिससे क्या होगा कि वो जो टेस्टिस है वो आपकी स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो अदर स्क्रोटल टेल्स हैं दे पुल्स इट इन द डिफरेंट डायरेक्शन में वो पुल हो जाएगी, विच रिजल्ट इन द एक्टोपिक टेस्टिस। सच टेस्टिस आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। अब अगर एक्टोपिक टेस्टिस हैं तो ज़्यादा प्रोन होगी इन्फेक्शन के लिए। Orchidopexy is the procedure in which ectopic testes are placed in the new scrotal pouch. अब इसके लिए ऑर्किडोपेक्सी की जाती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो एक्टोपिक टेस्टिस हैं उनको जो है वो प्लेस किया जाता है न्यू स्क्रोटल पॉच में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में। अनडिसेंडेड टेस्टिस इज द कंडीशन व्हेन द टेस्टिस आर अरेस्टेड समवेयर इन इट्स नॉर्मल पाथवे। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी टेस्टिस क्या हो जाएगी, वो अरेस्ट हो जाएगी कहीं पर भी, समवेयर इन इट्स नॉर्मल पाथवे। इन नॉर्मल सिचुएशन टेस्टिस रीचेस द स्क्रोटम एट द एंड ऑफ द फुल टर्म, ठीक है। फुल टर्म का जैसे ही बच्चा हुआ वैसे ही जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक पहुंच जाती है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन बट इन केस ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस इट रीचेस द डीप इनग्वाइनल रिंग, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या होगा, जो टेस्टिस है वो डीप इनग्वाइनल रिंग तक पहुंचेगी अराउंड 8th month इनग्वाइनल रिंग एंड 9th month इन द सुपरफिशियल इनग्वाइनल पॉच। मतलब कि डीप इनग्वाइनल रिंग में पहुंचेगी अराउंड 7th month, फिर अराउंड 8th month में इनग्वाइनल रिंग में पहुंच जाएगी, फिर 9th month में सुपरफिशियल इनग्वाइनल पॉच में पहुंच जाएगी। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के? सबसे पहले आता है मस्कुलर हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का क्या मतलब होता है, एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ मसल टोन, एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ मसल टोन, दैट इज हाइपोटोनिया। तो मस्कुलर हाइपोटोनिया इसका कारण हो सकता है कि मसल टोन जो है वो कम है। इसके अलावा हेरिडिटरी भी हो सकता है, डिसफंक्शन ऑफ गुबरनेकुलम, ठीक है। इसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल एडहीजन्स कारण हो सकता है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ मैटरनल HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कॉमनली जो राइट साइड होती है वो इसके केस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में के केस में याद रखना कि कॉमनली राइट साइड इज इन्वॉल्व्ड। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेस्टिस इज लेस कॉमन। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्टिस लेस कॉमन होती है और कॉमनली राइट साइड ही इन्वॉल्व रहती है। टेस्टिस आर नॉट पाल्पेबल इन केस ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस एंड इनग्वाइनल टेस्टिस। अगर जो टेस्टिस है वो आपकी एब्डोमिनल टेस्टिस या फिर इनग्वाइनल टेस्टिस है तो उस केस में टेस्टिस पाल्पेबल नहीं होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Next is the in some conditions scrotum is well developed and testis is palpable। कुछ conditions में क्या होता है, scrotum भी well developed होता है और आपकी testis भी palpable होती है, ठीक है, at the root of the scrotum and can be brought down to the scrotum। और क्या किया जा सकता है, उसको ब्रॉट डाउन किया जा सकता है टू द स्क्रोटम। सच कंडीशंस, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस कहा जाता है और ये हार्मलेस होती है एंड कैन बी करेक्टेड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। बिना किसी ट्रीटमेंट के इसको जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। फॉर डायग्नोसिंग द कंडीशन, इस कंडीशन को, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस की कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए स्क्वेटिंग पोजिशन में बी हेल्पफुल।
ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होती है, वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज ऑन द फुट बट द नीज एंड द हिप्स आर बेंट। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपको याद रखने हैं टेस्टिस से। टी फॉर ट्रोमा प्रोड्यूसेस पेन, ई फॉर एपिडिडाइमोर्काइटिस एंड एस फॉर स्टेरिलिटी एंड टी फॉर टॉर्जन या फिर ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस, आई फॉर इनडायरेक्ट हर्निया एंड एस फॉर सेमिनोमा ऑफ द टेस्टिस। सेमिनोमा का मतलब क्या होता है, जर्म सेल जो हैं, ठीक है, उनका ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिकल, जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिकल इज सेमिनोमा। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या करेंगे, ऑर्किडोपेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्किडेक्टोमी आफ्टर द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड एक प्रोसीजर आता है, इसका नाम है ओम्ब्रेडेंस प्रोसीजर, ओम्ब्रेडेंस प्रोसीजर। इसमें क्या कहते हैं, इन दिस प्रोसीजर टेस्टिस इज ब्रॉट डाउन into the opposite scrotum through scrotal septum and kept in the Dartow's pouch। तो ये होता है आपके पास ओम्ब्रेडेंस प्रोसीजर। सो ये हो गया इसमें ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।